जय श्री राम भाइयों। तो अभी मेरे पास में क्वेरीज आई थी, तो सबसे ज्यादा क्वेरीज जो आई है पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में, फीमेल्स की ज्यादा क्वेरीज है कि भैया आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं कोशिश करता हूँ जो बेस्ट आपको गाइडेंस दे पाए, प्रॉब्लम्स के बारे में बता पाए। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पीसीओडी और पीसीओएस दो अलग अलग डिजीज है। ठीक है, तो पीसीओडी जो होता है, पीसीओडी और पीसीओएस में फर्क ये रहता है कि पीसीओएस थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पीसीओडी तो फिर भी आप नॉर्मली ट्रीट कर सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके, बट पीसीओएस में थोड़ी डिफिकल्टी ज्यादा होती है। तो अब पहले बात करते हैं पीसीओडी के बारे में। तो वो पीसीओडी होता क्या है, क्या रीजन्स हो सकते हैं। तो पीसीओडी होने के रीजन्स मोस्टली होते हैं, एक तो आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, आपका खाना अच्छा नहीं है, जंक फूड आप खा रहे हैं। ठीक है, आप वर्कआउट नहीं करते, आप प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले रहे, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो आपको पीसीओडी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके बाद में बात करते हैं पीसीओएस के बारे में। ठीक है, पॉलिसिस्ट ओवरी सिम्टम्स। अब इसका मेन रीजन क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है, इस बारे में डिस्कस करना जरूरी है। तो सबसे मेन बात यह है कि इसके रीजन्स क्या है। सबसे पहला रीजन तो यही है कि क्यों होता है। क्यों होने का रीजन ये है कि आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप जंक फूड खा रहे हैं, हेल्दी डाइट नहीं खा रहे। मेन रीजन से ये होता है। अब ये होते क्यों है, दो ही रीजन से होता है कि हार्मोन्स इनबैलेंस। ठीक है, अब हार्मोन इनबैलेंस, जो मेल के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो फीमेल्स में एक्टिव होते हैं। मतलब एक तरह से आप मान के चलिए, शॉर्ट में बताता हूँ कि जो मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स में होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, तो अब फीमेल में जब एंड्रोजन हार्मोन आएगा, जो मेल हार्मोन बोलते हैं जिसे हम, तो एंड्रोजन हार्मोन होगा तो सब कुछ डिसबैलेंस हो जाएगा फीमेल्स के अंदर, उनकी आवाज भारी होना, इस टाइप की चीजें। तो अब पीसीओएस में क्या होता है कि मेल हार्मोन ज्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर और फीमेल हार्मोन डाउन हो जाता है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम होती है इसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आपकी जो सेल्स है वो इंसुलिन के साथ में कॉन्टेक्ट अच्छे से नहीं कर पा रही हैं। तो इंसुलिन के थ्रू जो भी आपके न्यूट्रिशन सेल्स को मिलने चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिलते हैं। तो पेनक्रियाज जो इंसुलिन बनाने का काम करते हैं, अब वो पेनक्रियाज ज्यादा इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देता है, जिससे क्या होता है ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब शुगर लेवल बढ़ जाता है तो इसका मतलब टाइप 2 डायबिटिक्स तक भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता लगे कि मतलब ये अपने को प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, पहला तो ये होता है कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो टेस्टिंग करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। ठीक है, हमें कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है। अगर आपका वेट बढ़ रहा है, वजन ज्यादा बढ़ रहा है, बैली फैट बढ़ रहा है, ठीक है, आपके फेशियल हेयर आ रहा है, आपके एक्ने आ रहे हैं, फेस पे एक्ने आ रहे हैं, ठीक है, आपकी आवाज में चेंज हो रहा है, आपकी आवाज भारी हो रही है, तो इसका मतलब आपके साथ में पीसीओएस प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके नुकसान क्या होते हैं, जो मोस्टली हार्मफुल नुकसान होते हैं कि आपको डायबिटीज का खतरा रहता है, हार्ट डिजीज का खतरा रहता है, और तीसरा यूट्रस कैंसर, वो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है इसमें। तो ये आपके लिए रिस्की हो जाता है। अब इसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, तो ट्रीटमेंट का सबसे मेन तरीका है, बेसिक तरीका तो ये है कि आप वर्कआउट अच्छा करें, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें, वाटर इनटेक अच्छा रखें, जंक फूड को अवॉइड करना है, एक्सरसाइज करनी है, वेट ट्रेनिंग करनी है या योगा करना है। ठीक है, और इसका अगर आयुर्वेदिक उपचार देखा जाए तो आयुर्वेद में अगर जाते हैं तो अश्वगंधा, शतावरी और त्रिफला, ये 3 चीजें। बाकी और कुछ है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब रही सप्लीमेंटेशन की बात, तो अगर पीसीओएस से आपको सप्लीमेंट्स के थ्रू आपको कुछ बेनिफिट्स लेने हैं तो आपके लिए ओमेगा 3, विटामिन D3, ZMA, जिंक, मैग्नीशियम, ये आपको जरूरी है, और विटामिन B12 यूज करें। तो उससे क्या होगा कि आज जैसे विटामिन D3 है, जिंक, मैग्नीशियम है, ये सब चीजें आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में काम करेंगे, और आपकी फर्टिलिटी में भी बेनिफिट मिलेगा इससे, और आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी। बाकी प्रोटीन इंटेक अच्छा रखें, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा कम रखें, वेट लॉस करना है, तो उससे आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन मिल सकता है। बाकी ज्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी बेस्ट करते हैं कोशिश कि आगे आपको और कुछ अच्छे टॉपिक पे बात करें और ज्यादा खुल के बात कर पाए। थैंक यू।